जब आप लंबे लोगों की कंपनी में हो तब आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उन लोगों की बात ही क्या करनी जिन्होंने इतिहास की किताबों में अपनी जगह बनाई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस दुनिया में कई लोगों को दुनिया के सबसे लंबे आदमी या फिर सबसे बौने आदमी का खिताब दिया है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही आदमी है जिसे बौना होने के साथ साथ लंबा होने का भी खिताब हासिल हुआ, और वो हैं मिस्टर एडम रेनर। वैसे तो मिस्टर एडम रेनर की मेडिकल कंडीशंस के अलावा इनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। हमें बस इतना पता है कि इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में 1899 में हुआ था। इन्हें जन्म देने वाले पेरेंट्स दोनों ही एवरेज हाइट के थे। पिताजी की हाइट 5 फीट 6 इंच थी तो माँ की हाइट 5 फुट 4 इंच। जैसे जैसे एडम बड़े होते गए ये साफ होता गया कि एडम बाकी बच्चों की तुलना में उनका विकास धीमी गति से हो रहा था, खास करके उनकी हाइट के मामले में। उनकी हाइट बाकियों से कम थी। हालांकि किसी भी माँ बाप की तरह एडम के माता पिता भी उसे उतना ही प्रेम देते रहे जैसे कि बाकी बच्चों के माँ बाप उन्हें देते हैं, भले ही वे उन्हें बाकी बच्चों की तरह प्यार करें। लेकिन एडम की जिंदगी आसान नहीं थी। 16 साल की उम्र में एडम की हाइट मात्र 4 फुट 6 इंच थी, जो इस उम्र के किसी भी बच्चे की हाइट से काफी कम थी। और जब वे 18 साल के हुए तभी उनकी हाइट में सिर्फ 0.3 इंच का ही फर्क आया। हालांकि एडम ने अपनी हाइट के पीछे के डिसएडवांटेजेस को नहीं देखा और वे अपने बड़े सपनों के बीच इस छोटी हाइट को आगे नहीं आने देना चाहते थे। इनफैक्ट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई, एडम खुद को आर्मी में शामिल करना चाहते थे, तो उस वक्त उन्हें बौना और कमजोर होने के नाम पर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वापस एडम ने दोबारा अप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उनकी हाइट के आधार पर उन्हें एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। जब वे 19 साल के हुए तब एडम की हाइट मात्र 4 फुट 8.3 इंच थी और उनकी इस हाइट का मतलब ये था कि लोग अब उन्हें बौना बुलाएंगे, जिसकी डेफिनेशन ये है कि एक एडल्ट जिसकी हाइट 4 फुट 10 इंच से कम है उसे बौना कहा जाता है। लेकिन एडम को जो एक बात नहीं पता थी वो ये थी कि एडम ये एक्स्ट्रा 2 इंचेस तो लंबा होगा ही ताकि उसे एवरेज हाइट का नाम मिल सके। साथ ही उसकी हाइट इस लेवल तक बढ़ी कि उसने नॉर्मल हाइट वालों को भी मात दे दी और खुद जाइंट के नाम से जाना जाने लगा। आपने खुद को कितनी बार रूम में सबसे लंबा या फिर सबसे बौना आदमी महसूस किया है? अगर आपको अक्सर ही सर ऊपर या नीचे करना पड़ता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप मीडियम हाइट के हैं फिर भी हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है। और हाँ, उस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग कंटेंट को मिस ना करें। तो अगर आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया है तो चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हालांकि वो अपनी उम्र के बच्चों से भले ही छोटा था, लेकिन जिन लोगों ने उसके आर्मी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था उन्होंने एडम के पैर को देखा था और ये नोटिस किया था कि एडम के हाथ थोड़े एबनॉर्मल थे और उसने पहली बार एनरोल किया ये एडम नंबर 10 के शूज पहनता था और ये बात उसकी बॉडी से मेल नहीं खाती थी। वहीं 3 साल बाद उनके पैर का साइज डबल हो गया और वो 20 नंबर के शूज पहनने लग गया। अब ये साइज इतना बड़ा है कि इस बात को समझने के लिए हम आपको अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील का उदाहरण देंगे, जो कि 22 नंबर का शूज पहनते हैं और वो खुद 7 फीट लंबे हैं। लेकिन देखा जाए तो भले ही उनके पैर बड़े थे, लेकिन उनकी हाइट में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जिससे उन्होंने जोकर के शूज पहने हुए हैं जो उनके लिए काफी बड़े थे। उनमें पहले से ही परेशानियां कम थीं कि अब उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स ने कहा कि वे बेहद पतले थे और जल्दी से वेट गेन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वे 21 साल के हुए, ये उम्र है जब एक एवरेज इंसान की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि छोटी हाइट हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान बनकर रह जाएगी। लेकिन तभी सारी चीजें बदल गईं। जैसे ही वे 20 साल की उम्र को पूरा करने लगे थे, एडम की हाइट अलार्मिंग रेट से बढ़ने लगी। आने वाले एक दशक में उनकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी हाइट बिल्कुल किसी बीन स्टॉक की तरह बढ़ने लगी और जैसे ही वे 33 साल के हुए वो 4 फीट 10 इंच से सीधे 7 फीट 1 इंच के हो गए। और शायद यही वो चीज थी जिसका एडम इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे। वैसे ये बात उनके लिए आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप था, क्योंकि इसी समय उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगी और इस बात का पता 1925 से 26 के बीच लग गया था और ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली थी और आखिरकार ये उनके पतन का भी कारण बना। हालांकि अब उन्हें सबसे लंबे आदमी के तौर पर जाना जाने लगा, लेकिन एडम की हाइट यहीं थमने वाली नहीं थी। जिस किसी भी डॉक्टर ने उन्हें चेक किया वे सभी उनकी हाइट को देखकर शॉक्ड हो गए और ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण बताने में सक्षम थे। आखिरकार ए मंडल और एफ विंडहोल्स नाम के 2 डॉक्टर्स ने इस मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की।
25 अगस्त 1930 और 23 मई 1931 के बीच एडम को चेक किया गया और उन्हें पता चला कि उसकी हाइट 7 फीट 1 इंच है और उनकी ऑफिशियल स्टैंडिंग हाइट 7 फीट 9.1 इंच है, और ये है उनकी बढ़ती हुई रीढ़ की हड्डी के कारण। लेकिन ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक बौना आदमी एक जाइंट में तब्दील हो गया, वो भी बस एक दशक में। मैं आपको इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पर रोकना तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो शायद आपके पास भी ऐसी कहानियां हों, और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों पर वीडियोस बनने चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो हम कहां पर थे? हाँ, मंडल और विंडहोल्स को संदेह होने लगा कि एडम एक अलग तरह की ट्यूमर से पीड़ित है जिसे एक्रोमेगाली का चरम मामला भी माना जा सकता है। ऐसा दुर्लभ हार्मोनल विकार प्रति मिलियन लगभग 50 से 70 लोगों में होता है, और वर्तमान में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रति मिलियन लोगों में से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे विकार से विकसित होते हैं। एक्रोमेगाली आमतौर पर तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी बीन के आकार की ग्लैंड HGH के बहुत अधिक मानव विकास हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देती है। हालांकि इस चीज के कारण उनकी हाइट पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन एक्रोमेगाली हाथ और पैरों के आकार को भी प्रभावित करता है, जो बताता है कि एडम के शरीर के बाकी हिस्से इतने अजीब क्यों थे। उनकी इस हाइट के साथ अब उनका चेहरा भी लंबा हो गया था और फोरहेड और जबड़े दोनों ही चौड़े हो गए थे। वहीं उनके होंठ भी मोटे हो गए थे और दांतों के बीच में गैप आ गई थी, और ये सभी बातें एक्रोमेगाली के सामान्य लक्षण हैं। ये तस्वीर जो एडम रेनर की नहीं है, दिखाती है कि समय के साथ एक सामान्य व्यक्ति के चेहरे पर एक्रोमेगाली का चौंकाने वाला प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ही उन्होंने 1931 को रैप अप किया, मंडल और विंडहोल्स ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। रेनर की हाइट इस ट्यूमर की वजह से ही बढ़ रही है, और ये ट्यूमर ही है जो शरीर में HGH का लेवल बढ़ा रहा है। आजकल एक्रोमेगाली को मैनेज करना काफी आसान है, लेकिन जब एडम रेनर जिंदा था तब इसे मैनेज करना बेहद कठिन था, क्योंकि सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते थे और कई बार तो ये डिसऑर्डर पहचान में भी नहीं आता। इसी कारण से डॉक्टर्स का मानना है कि सामान्य आबादी में एक्रोमेगाली का कई बार अंडर डायग्नोस्ड हो सकती है। वैसे तो कोई आदमी कब जाइंट कहलाएगा इसकी कोई निश्चित डेफिनेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी हाइट एवरेज से ज्यादा होती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए एडम रेनर की हाइट उनकी मृत्यु से पहले लगभग 8 फीट हो चुकी थी, और एडम इस कैटेगरी में सबसे अच्छे से फिट होते हैं। लेकिन वो इतिहास में एकमात्र जाइंट नहीं है। सबसे पहला इंसान जिसकी हाइट 8 फीट लंबी थी वे थे एंटोन डी फ्रैंकनपॉइंट, जिनका स्केलेटन आज भी म्यूजियम में 1596 से संभाल कर रखा गया है। इस बेचारे को लॉन्ग एंटोन के नाम से भी बुलाया जाता था। शायद सबसे प्रसिद्ध जाइंट मिस्टर रॉबर्ट पर्सिंग वाडालो हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री में अभी तक के सबसे लंबे इंसान हैं। जब उन्हें आखिरी बार 27 जून 1940 को मापा गया था तो वाडलो 8 फुट 11 इंच के थे, जो कि 9 फुट से बस थोड़ा सा ही कम था। एडम रेनरी की तरह वाडलो की हाइट बढ़ने का कारण भी एक ओवर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण हुआ। 1975 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अंततः दुनिया की सबसे लंबी जीवित महिला को मान्यता दी। अमेरिकी महिला सैंडी एलन 7 फीट 7 इंच की थी और उनकी 16 साल की उम्र में उनकी हाइट 7 फुट 1 इंच हो गई थी। उनका ये रिकॉर्ड 2010 में टूटा जब चाइनीज महिला याओ डेफिन की हाइट 2012 में उनके मरने से पहले 7 फुट 8 इंच थी। आजकल इस तरह के लंबे पुरुष या महिला आराम से सर्जरी करवा सकते हैं और अपनी ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सभी चीजें इतनी आसान नहीं होती थी। इन ट्यूमर को हटाने के ऑपरेशन काफी रिस्की हुआ करते थे और इनके सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम थे, क्योंकि ये ट्यूमर 10 साल से भी ज्यादा समय से एडम के अंदर विकसित हो रहा था। संभावित नतीजों के बावजूद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया और 2 दिसंबर 1930 को मेरे प्रोफेसर ओ हिर्श ने एडम रेनरे का ऑपरेशन किया। हालांकि ट्यूमर को हटा दिया गया था, लेकिन एडम की समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। सर्जरी के कई महीने के बाद वो डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए वापस आए। वे इस बात को देखकर खुश थे कि अब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। उनकी हाइट ऑपरेशन के समय जितनी थी 6 फीट 9.1 इंच, लेकिन अब उनकी रीढ़ की हड्डी का विकार और ज्यादा खराब हो गया था। एडम की रीढ़ की हड्डी पहले से ही टेढ़ी थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा खराब थे और ये इस बात का संकेत था कि अब उनकी ग्रोथ धीमी गति से हो रही थी, लेकिन ये ग्रोथ बंद नहीं हुई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया एडम की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती चली गईं और 1920 के अंत तक जैसे ही वे 30 साल के हुए एडम की आंखों की रोशनी कम होने लगी। हालांकि वे अभी भी पढ़ने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें उनकी दाईं आंख से कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता था। पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ट्यूमर 98% एक्रोमेगाली मामलों का कारण है।
इसकी वजह से कई बार ऑप्टिक नर्व दब सकती है और शायद यही कारण था कि रेनर की दृष्टि को नुकसान पहुंचा था। अभी काफी नहीं था कि एडम का कान भी खराब होने लगा। उन्हें कान से बहुत कम सुनाई देता था। हालांकि वे जब कभी भी बाहर जाते तो लोग उनको जायंट कहकर बुलाते थे, लेकिन वे अपने दाईं ओर से नहीं देख सकते थे और बाईं ओर से सुन भी नहीं पाते थे। ये कहना सही होगा कि चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि अब एडम को खाने में भी परेशानी होने लगी थी। एडम के जीवन के बाकी समय में उनकी रीढ़ की हड्डी ने उनको इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि वे लंबे समय तक खुद से चल भी नहीं सकते थे और अंत में वो पूरी तरह से बेड पर भी थे और खुद से खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते थे। आखिरकार एडम को एक वृद्धाश्रम में भर्ती कराना पड़ा, जहां लोग उन्हें उनके रोजमर्रा के कामों में मदद कर सके। हालांकि अब उनके पास लोग थे उनकी मात डकारने के लिए। लेकिन 4 मार्च 1950 को उनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया के वेना में हुई, जब वे मात्र 51 साल के थे। हालांकि उनकी मौत से पहले जब उनकी हाइट मापी गई तब वे 7 फीट 10 इंच लंबे थे। हालांकि कुछ अखबारों का कहना है कि उनकी हाइट 7 फीट 10 इंच जितनी थी। शायद ये डिफरेंस उनकी रीढ़ की हड्डी की वजह से होगा। उनका ये एक ऐसा फीचर था जिसकी वजह से वे अपने जीवन में एक बौने और जायंट दोनों के ही नाम से जाने जाने लगे। एडम रेनर भले ही दुनिया का सबसे छोटा और जायंट व्यक्ति के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन वो मानव शरीर के चमत्कारों का एक बढ़िया उदाहरण है। आप एडम रेनर के रोलर कोस्टर जीवन से क्या समझते हैं, जो अंत में ट्रेजेडी के साथ खत्म हुआ? और अगर आप उनके शरीर में होते हुए बदलावों से इम्प्रेस थे और इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे लंबे आदमी रॉबर्ट पर्सिंग वाडलो के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस अगले वीडियो पर बेशक ध्यान देना चाहिए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।